कि परमेश्वर का आत्मा जो है विश्वासी जनों में बसता है। परमेश्वर का आत्मा जब विश्वासी जनों में बसता है तो अब हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। उसका अर्थ क्या है कि अभी पिछले संदेश में आपने सुना होगा कि अब शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, उसके प्रभाव से हम छूट गए हैं और हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हम ज्योति की संतान है, प्रभु के राज्य में है। अब हम अनंत जीवन, हम नए हो गए, नई सृष्टि हो गए हैं। तो अब हम शारीरिक दशा में नहीं रहे, परंतु अब हम आत्मिक दशा में हैं। अब विश्वासी जन जो हैं आत्मिक दशा में हैं। तो हम कैसे जानेंगे, क्या प्रमाण है कि विश्वासी जन आत्मिक दशा में, या आप और मैं आत्मिक दशा में हूं? उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण यह है कि रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे लिखा गया प्रमाण के साथ बताया जा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो, क्योंकि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो अगर मसीह का आत्मा हम में नहीं है तो हम प्रभु के भी नहीं कहलाएंगे, उसकी संतान हम नहीं कहलाएंगे, उसके जन हम नहीं कहलाएंगे। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में वास करता है? तो विश्वासी जनों में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हम परमेश्वर के मंदिर कहलाते। रोमियो 8:11 में लिखा है, आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। पवित्र आत्मा जो है वो आप में और हम में बसा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन प्रमाण के रूप में बताता है। और अब हम शारीरिक दशा में नहीं है। मतलब क्या है? अब हमारा जो झुकाव है, हमारी जो लालसा है, वो परमेश्वर की ओर है, पाप की ओर नहीं है। कोई भी सच्चा विश्वासी जो है वो पाप करके प्रसन्न नहीं हो सकता। वो पाप जब करेगा तो वो पछताएगा। अगर उसने पाप किया तो वो पछताएगा, वो मन फिराएगा, वो परमेश्वर के समीप आएगा। लेकिन जो विश्वासी नहीं है उसके लिए ऐसा नहीं है। पाप उसको अच्छा लगता है, वो पाप में जीवन बिताता है, वो पाप की लालसा करता है। परंतु जो विश्वासी जन है, जिसने प्रभु को पाया है, अब उसमें पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा है, और अब वो शारीरिक दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में है, और अब वो परमेश्वर की लालसा करता है।